हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून टू ऑल। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके प्यारे से प्लेटफ़ॉर्म बिहार अड्डा 24/7 पे। कैसे हैं सभी के सभी हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं, विनायक बैच 3.0 वाले जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं। साउंड नहीं आ रहा है, एक बार जल्दी से बताइए क्या आवाज़ आ रही है आप सभी को? हेलो, 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 गुड इवनिंग टू ऑल। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। प्रणाम, खुश रहिए, खुश रहिए। जी, जी। आवाज़ आ रही है सभी को? अच्छा, हाँ सर। एक्चुअली आज मैं घर पे हूँ ना, तो एक्चुअली आप लोग भी जान ही रहे होंगे कि छठ का भी त्योहार था, छठ पूजा आप लोगों ने भी मनाया और हमने भी मनाया। तो उस वजह से मैं थोड़ा-सा घर आया हुआ था, तो मैं कल मतलब ऑफ़िस जाऊँगा। तो परसों से मैं आपकी क्लास कंटिन्यू वहाँ ऑफ़िस से लूँगा, स्टूडियो से लूँगा, है ना? तो आज मैं घर से ही लूँगा, टाइम आपकी यही रहेगी 3 से 4 ही रहेगी डियर, है ना? तो आप सभी का पहले तो बहुत-बहुत स्वागत है। धनेश जी आप आ चुके हैं क्लास में। ये हमारे बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं। ये आप वैसे आप विनायक बैच 2.0 में भी रहते हैं शायद आई थिंक दिनेश जी आप, है ना? ठीक है? जी, तो सब कुछ ठीक है ना? सर आवाज़ नहीं आ रही है? एक बार रिफ्रेश कर लीजिए जिनको आवाज़ नहीं आ रही है, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए। हाँ, हाँ, बिल्कुल आप जो भी स्टूडेंट हमारा एकदम शुरू से बिल्कुल चाहता है वो शुरू से बिल्कुल एकदम तैयारी करेगा। बिल्कुल शुरू से चीज़ें होंगी मेरे डियर। हाँ, हाँ, सभी लोगों को। जी, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। गुड इवनिंग टू ऑल कैसे हैं? सब कुछ ठीक है, सभी लोग अच्छे से एन्जॉय करिए। एन्जॉय किए मतलब छठ पूजा जो अभी आपका हुआ, छठ पूजा आप लोग ने बहुत अच्छे से मनाया होगा और सबने अपनी-अपनी एक मन्नत ज़रूर माँगी होगी कि ये भी हो जाए, ये भी हो जाए। हुँ, सबने अपनी-अपनी एक मन्नत ज़रूर माँगी होंगी, है ना? और सबने ये भी कहा होगा कि घर, परिवार, मम्मी-पापा, भाई-बहन, है ना? सबके लिए कुछ न कुछ करना है आगे चल के और बहुत सारी चीज़ें चल रही है ना? तो आज आपका पहला क्लास है तो आज हम ज़्यादा आपको परेशान नहीं करेंगे कहने का मतलब है ये है कि आज आपको ज़्यादा मतलब सिलेबस के रिगार्डिंग ही बात करेंगे केवल आज। आज आपका टॉपिक नहीं शुरू करेंगे, है ना? टॉपिक नहीं शुरू करेंगे, बिल्कुल शुरू से होगा, बिल्कुल स्टार्टिंग से मतलब जहाँ से साइंस की बेसिक चीज़ें स्टार्ट होती है जैसे बायोलॉजी आपकी होती है, फिज़िक्स आपका होता है, केमिस्ट्री आपका होता है, ठीक वैसा ही होगा और हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल मैं पढ़ाता हूँ। आप स्पेशली अगर आप जानो, नहीं तो यहाँ पे कुछ महापैक वाले हमारे स्टूडेंट धनेश जी हैं, तो उनसे पूछिए आप सभी कि मैं बाइलिंगुअल ही चीज़ें कराता हूँ, है ना? तो बिल्कुल आपका बहुत-बहुत स्वागत है, जिनकी पहली क्लास है आपका बहुत-बहुत स्वागत है, सभी का स्वागत है। उम, हाँ, तो एक्चुअली क्लासेस आपकी एक्चुअली सभी सर लोग अभी घर से निकले। एक्चुअली मेरा भी आज एक्चुअली कल रात में मैं निकलने वाला था। मैं आपको एक बार अपनी बात बताता हूँ, कल मैं रात को निकलने वाला था, है ना? और कल रात में जब मैं निकलने वाला था तो ट्रेन मिस हो गया मेरे से। ट्रेन मिस होने का मतलब ट्रेन एक्चुअली खराब हो गई और मैं बहुत लेट हो जाता, तो उस वजह से थोड़ी-सी चीज़ें मैं नहीं आ पाया, है ना? मैं नहीं जा पाया, तो इस वजह से मेरी ट्रेन छूट गई। तो अब कल का मुझे टिकट मिला है, तो कल मैं चलूँगा यहाँ से, तो आपका सुबह तक मॉर्निंग तक आपकी क्लासेस में शुरू हो जाऊँगा, है ना? इसलिए। अ, हाँ, थोड़ा थका ज़रूर लग रहा थका नहीं है एक्चुअली यार ये बॉडी पेन हो गया थोड़ा क्रिकेट-विकेट खेल लिया था। थोड़ा मैं भी आया था अभी गाँव, अभी 16 तारीख को घर आया तो उस वजह से क्रिकेट-विकेट खेल लिया। बॉडी पेन हो गया। मैंने बताया था ना लैक्टिक एसिड बॉडी में जम वो कलेक्ट हो जाता है, आपके मांसपेशियाँ को मसल्स को अगर ऑक्सीजन ना मिले तो। वही लैक्टिक एसिड हमारे बॉडी में थोड़ा-सा कलेक्ट हो गया जिस वजह से बॉडी पेन होता है। अचानक से कुछ ज़्यादा काम कर दो या अचानक से कोई है ना? जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छे तरीके से स्टार्ट करते हैं। हाँ, सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज आपका पहला दिन है इस क्लास के अंदर, है ना? तो सभी लोग ज़रूर बिल्कुल, सर बैटर या बॉलर हम दोनों हैं, ऑलराउंडर हैं। बात तो यही है हम गाना भी गा लेते हैं, हम क्रिकेट भी खेल लेते हैं और उस दिन मैंने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला था। पहली बार आया मतलब पहली बार आया घर पे जब आया तो बहुत दिनों के बाद क्रिकेट खेला 6 महीने 7 महीने के बाद। अच्छा खेला, बढ़िया खेला। मैक्सिमम 41-42 रन बनाए थे मैंने और 3 विकेट भी लिया था भाई। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। सर 10 बजे से कौन सी क्लास होगी सर? आप देखिए, मैं आपको टाइम टेबल एक बार बता देता हूँ। टाइम टेबल जो आप सबकी होगी वैसे तो मैं अपनी अभी बता देता हूँ क्योंकि मुझे अभी अपने क्लास की आइडिया है। 3 टू 4 यानी 3 से 4 आपकी जो क्लास होगी साइंस की होगी और इससे पहले आपको सबसे पहले जितेंद्र सर भी मिलेंगे, उसके पहले डीके सर आपके रीज़निंग की भी होगी, उसके बाद चंदन सर होंगे, उसके बाद मैं ही हूँ लास्ट में मैं आऊँगा, ठीक है? हुँ। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। सभी की आवाज़ आ रही है? सर आपको मेरी आवाज़ आवाज़ नहीं आप सभी के जो है मुझे मैसेज दिख रहे हैं, आप परेशान ना हों, है ना? सब कुछ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार मैं आप लोग को एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप लोग को दिखे तो ज़रूर मुझे एक बार बता दीजिएगा।
ताकि फिर हम लोग आपको डिटेल में बता दें आपका सिलेबस क्या है, आपको क्या-क्या चीज़ें पढ़ना है। ओके? हाँ, हाँ, हाँ। सभी लोग मुझे बता दीजिए क्या आपको स्क्रीन्स दिखाई दे रहे हैं सभी को? स्क्रीन दिखाई दे रहा है सभी को? बताइए जल्दी से। क्या आप सभी लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रहा है? एक बार मुझे बता दीजिएगा सभी लोग। स्क्रीन दिखाई दे रहा है सभी को ना? जी। यस सर, स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना? जो मैं शेयर कर रहा हूँ उसको स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना सभी लोगों को? जी, ठीक है। 1 सेकंड। स्क्रीन दिखाई दे रहा है सभी को पक्का? जी सर, यस सर, यस सर, क्लियर नहीं मैं क्लियर कर देता हूँ अभी हाँ, थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ, बड़ा कर दे रहा हूँ मैं। 1 सेकंड रुकिए, ये क्या हो गया? हुँ, अरे यार! क्या हो गया? ठीक है। मैं स्क्रीन स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? मैं शेयर करता हूँ, आप लोग बताते रहिएगा ना। चलिए, या मैं ऐसे ही कर देता हूँ, 1 मिनट रुकिए ज़रा-सा। अ, ठीक है, चलिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो आपका सिलेबस जो रहेगा जीएस में अगर मैं बात करूँ, तो जो सिलेबस रहेगा वो आप देख ही रहे हैं यहाँ पर अगर मैं इंग्लिश में, हिंदी में भी मैं दे रहा हूँ। इम्पोर्टेंट इंडियन साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशंस एंड देयर अचीवमेंट सैटेलाइट एंड स्पेस टेक्नोलॉजी यानी आपके क्वेश्चंस जो आएँगे, वो स्पेशली आपके स्पेस टेक्नोलॉजी से यानी आपके अंतरिक्ष से आएँगे। साथ-साथ आपको सैटेलाइट से भी क्वेश्चन मिलने वाले हैं। साथ-साथ आपको जैसे फूड रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया, है ना? जैसे डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया, ठीक है? इस तरीके से आपको कुछ साइंटिफिक जो इंस्टीट्यूशन हैं, यानी आप समझिए कि कुछ तरीके से जो भी संस्थान हैं, उनके भी क्वेश्चन्स आपको पूछे जाएँगे। साथ-साथ आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार अच्छे से कि यहाँ पर आपको एनवायरनमेंट एंड बायोडायवर्सिटी पर्यावरण और आपका जैव विविधता दिखाई देगा। न्यूट्रिशन, फूड और आपका न्यूट्रिएंट यानी पोषण भी आपको दिखाई देगा। ठीक है? मानव शरीर से जुड़े आपको जितने भी चीज़ें होता है जिसे ह्यूमन फिजियोलॉजी कहते हैं जिसमें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना? रक्त परिसंचरण तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, ठीक है? ये सब भी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। हेल्थ पॉलिसी एंड प्रोग्राम यानी सरकार के द्वारा जो भी स्वास्थ्य से रिलेटेड है ना? स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी योजनाएँ आ रहे हैं, जो भी कार्यक्रम आ रहे हैं, उनको भी आपको बताया जाएगा। इस तरीके से आप हिंदी में देख सकते हैं कि महत्वपूर्ण भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान आपका हो जाएगा। ठीक है? उसके साथ उनकी उपलब्धियाँ, उनका उपग्रह, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और जैव विविधता आपका हो जाएगा। साथ में पोषण, भोजन और पोषक तत्व हो जाएगा, मानव शरीर हो जाएगा और स्वास्थ्य नीति और कार्यक्रम भी आपका हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, उसके बाद आप इधर देखेंगे तो आपको ये बायोलॉजी का टॉपिक हो जाता है, जैसे आपको प्लांट और एनिमल किंगडम आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना? जंतु जगत और आपका पौधा पादप जगत। अगर आप स्कूल में पढ़े होंगे, जैसे प्लांट किंगडम जब आप पढ़ते हो, तो आप फंजाई पढ़ते हो, कवक के बारे में। आप एल्गी पढ़ते हो, शैवाल के बारे में। आप अमीबा पढ़ते हो, है ना? आप ब्रायोफाइटा पढ़ते हो, आप जिम्नोस्पर्म पढ़ते हो, आप एंजियोस्पर्म पढ़ते हो। मतलब कि अनावृत्ति आवृत्ति बीजी, ठीक है? एनिमल किंगडम में आप क्या पढ़ोगे? फाइलम पोरीफेरा पढ़ोगे, ठीक है? फाइलम पोरीफेरा आप क्या पढ़ोगे? फाइलम पोरीफेरा में स्पॉन्जेस के बारे में पढ़ोगे, फिर निडेरिया, प्लैटीहेल्मिन्थेस, एनेलिडा, है ना? आर्थ्रोपोडा, जिसमें आपको मेंढक, कछुआ, साँप, पक्षी ये सब पढ़ाया जाएगा। ये सब चीज़ें आपके एनिमल किंगडम के अंदर आते हैं, तो उनको फाइलम में रखा गया है, तो उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? उसके बाद आपका आता है रिप्रोडक्शन यानी जिसे प्रजनन कहा जाता है, प्रजनन तंत्र हम लोग पढ़ा जाएगा। हेरिडिटी आपका पढ़ा जाएगा जिसे हम लोग वंशागति कहते हैं, कैसे जीवों का विकास हुआ, है ना? कैसे वंश का जो है विकास हुआ, उसके बारे में बात होगी। साथ-साथ इवोल्यूशन आपका उसी में आ जाता है ना? जेनेटिक में आ जाता है। इसके साथ लाइफ प्रोसेस आपका आ जाएगा, जीवन प्रक्रिया आ जाएगा जिसमें हम लोग टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। टैक्सोनॉमी का मतलब सीधा-सा आप समझिए कि वहाँ पर हम लोग टैक्सोनॉमी के अंदर जब हम लोग देखते हैं तो वहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं? क्लासिफिकेशंस देखते हैं? हम लोग स्पीशीज़ देखेंगे। हम लोग उनको किस भाग कैसे प्रजातियों को अलग-अलग वर्गीकरण में बाँटा गया है, कैसे-कैसे डिवाइड किया गया है, उसके बारे में बात किया जाएगा, ठीक है? अच्छा,
उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे सेल के बारे में, किसके बारे में? सेल के बारे में, यानी कोशिका के बारे में चर्चा होंगी हमारी आपकी, ठीक? उसके बाद बात करेंगे फिजिक्स में। फिजिक्स में हमें क्या-क्या पढ़ना है? तो हमें मोशन के बारे में पढ़ना है। मोशन के बारे में जैसे आपका होता है मोशन के अंदर जब आप आते हो, गति के अंदर आते हो, तो गति में हमें क्या-क्या चीज़ें पढ़नी है, उसके बारे में बात होगी आपसे। ठीक, उसके बाद मानव के आँख के बारे में, ह्यूमन आई के बारे में, किस प्रकार से लाइट प्रकाश हमारे आँखों के अंदर जाता है, कैसे पुतलियों से यानी प्यूपिल से अंदर होते हुए, रेटिना से होते हुए चीज़ों को हमें दिखने को मदद करता है देखने में, वो बातें भी हम आपसे करेंगे। साउंड की बात करेंगे, तो साउंड आपका हो जाएगा, ध्वनि हो जाएगा, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, लाइट से संबंधित, प्रकाश से संबंधित, है ना? ये भी हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ठीक है? उसके बाद गुरुत्वाकर्षण आपका ग्रेविटेशन हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी आपका विद्युत धारा हो जाएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी जिसमें हम लोग वोल्ट के बारे में पढ़ेंगे। एम्पियर आपका देखा जाएगा, रेजिस्टेंस आपकी क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता को देखा जाएगा, रेजिस्टिविटी पढ़ी जाएगी, सब कुछ पढ़ा जाएगा। एनर्जी यानी ऊर्जा की बात करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे, तो ये सब चीज़ें आपको फिज़िक्स के अंदर यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें आपको फिज़िक्स के अंदर पढ़नी है, ठीक है? क्लियर है सभी को? ठीक है? यहाँ तक चीज़ें समझ में आई? ठीक, यहाँ तक चीज़ें समझ में आई, एक बार जल्दी से बता दीजिए। नोट करना है, नोट कर दें, मैं अभी आपको ऐसे पीडीएफ भी दे दूँगा। ये चीज़ समझ में आया सभी को पहले? जल्दी से बताइए। जी। स्क्रीन ज़ूम कर दें। हुँ, हुँ। नहीं, दिख नहीं रहा है क्या? अभी जो बता रहा था वो दिख रहा था कि नहीं दिख रहा था? दिख रहा था ना? नहीं दिख रहा था? अच्छा, 1 सेकंड दीजिए। अभी जो चीज़ बता रहा था आपको दिख नहीं रहा था? हुँ। कुछ नहीं दिख रहा है सर। अच्छा, अच्छा 1 सेकंड। ये कैसे बढ़ेगा? अ, 1 सेकंड दीजिएगा ज़रा-सा। एक सेकंड दीजिएगा बच्चा जैसा। कैसे बढ़ेगा ये? तो यहाँ से हो जा रहा है, यहाँ से हो जा रहा है। एक सेकंड रुकिएगा। एक सेकंड रुकिएगा ना डियर। एक सेकंड। अब दिख रहा है सभी को? अब दिख रहा है सभी को, बताइए जल्दी से। अभी दिख रहा है सभी को? जल्दी से बताइए, अब दिख रहा है सभी को? अब दिख रहा है सभी को? दिख रहा है सभी को? हाँ, अब दिख रहा है ना? देखिए, हम यहाँ पे बात कर रहे थे आप लोगों से कि जो है 1 सेकंड में ज़ूम भी कर देता हूँ, इसको थोड़ा-सा और ज़ूम कर देता हूँ, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से दिखाई दें। जी सर, और ज़ूम कर दीजिए। हाँ सर, मैं ज़ूम कर देता हूँ इसको थोड़ा-सा। ठीक है? ठीक है बेटा। और ज़ूम करना है? अभी ठीक है?
सर क्लास नहीं दिख, क्लास नहीं है सर, ब्लर है। ब्लर है। एक सेकंड रुकिए फिर, एक सेकंड रुकिए जरा सा। एक सेकंड रुकिए, बस एक सेकंड मुझे देगा कोई, एक सेकंड आप लोग देंगे, एक सेकंड देंगे, एक सेकंड दीजिए, एक सेकंड, एक सेकंड दीजिएगा बस। मैं लगाता हूँ थोड़ा सा ना, एक सेकंड, एक सेकंड। मैं करता हूँ, आप लोग को सिलेबस अच्छे से दिखना चाहिए ना। हाँ, अभी जरा सा, एक सेकंड मैं शेयर कर देता हूँ स्क्रीन, आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप लोग को दिखने लगेगा। अभी दिख रहा है क्या? अभी दिख रहा है सभी को क्लियर? अभी चीजें क्लियर दिख रही हैं, जल्दी से बताइए। अभी दिख रहा है चीजें सही, सभी सभी को सही से अभी दिख रहा है? यस सर, अब ठीक है ना? चलिए, तो अब आते हैं, अब इस पे बात करते हैं, ठीक है। हाँ, देखिए ये आपका हो जाता है, यहाँ पर हम लोग इम्पोर्टेंट जो है इंडियन साइंटिफिक रिसर्च की बात कर रहे थे। ये आपका टॉपिक था, इसको आपको देखना पड़ेगा। साथ में इसमें आपको एनवायरनमेंट एंड बायोडायवर्सिटी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। न्यूट्रिशन एंड फूड न्यूट्रिएंट्स भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको अंडरलाइन भी करवाते चल रहा हूँ, आप लोग परेशान ना हो। एक सेकंड दीजिए, मैं आपको अंडरलाइन भी करवाते चल रहा हूँ। पेन का सिलेक्शन थोड़ा सा कम कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है, एक चीज़ ये हो जाएगा, उसके बाद ये आपका बायोडाइवर्सिटी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद न्यूट्रिशन, फूड और न्यूट्रिएंट आपका हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। उसके बाद ह्यूमन बॉडी हो जाता है, जिसमें हम लोग मानव शरीर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। साथ साथ हम लोग हेल्थ पॉलिसी एंड प्रोग्राम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, नीचे देखेंगे, अगला स्लाइड देखेंगे। तो यहाँ पर आपको आएगा हिंदी में वही चीज़ मैंने बता दिया कि जैसे आप लोग पर्यावरण और विविधता देखने वाले हैं, पोषण, भोजन और पोषक तत्व, भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान और उनकी उपलब्धियां, ठीक है, उनकी उपलब्धियां और उपग्रह और अंतरिक्ष, ये सब देखने वाले हैं। साथ साथ मानव शरीर के बारे में पढ़ेंगे, स्वास्थ्य और कार्यक्रम, यानी जो भी सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं होंगी, जो कार्यक्रम होगा उसके बारे में भी आप पढ़ेंगे। साथ साथ ये आपका बायोलॉजी का सिलेबस हो जाता है, एक बार देख लीजिए सभी लोग ध्यान से। कोशिका पढ़ेंगे, लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, है ना, जिसे हम लोग जीवन प्रक्रिया कहते हैं, कैसे कैसे हम लोग का विकास हुआ उसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। उस विकास को किसने बताया था, जो खोज किया गया, कब किया गया, कैसे पहला ऑर्गेनिज्म, अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि सबसे पहली उत्पत्ति, जो फर्स्ट ओरिजिन हुई थी ऑन अर्थ, पृथ्वी पर सबसे पहले जीव की जो उत्पत्ति हुई थी उसका नाम बताइए। द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म इज ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ, तो आप बताओगे दैट नेम वाज साइनोबैक्टीरिया, उसका नाम साइनोबैक्टीरिया है ना। उसका दूसरा नाम ब्लू ग्रीन एल्गी भी है, उसे नीलहरी शैवाल भी कहा जाता है, ठीक है। अब आपके मन में सवाल आया कि सर वो जीवाणु है, पर बाद में शैवाल कैसे बन गया? तो मैं फिर आपको बताऊंगा कि मेरे दोस्त, जो आप जीवाणु देख रहे हो, उसके अंदर आगे बहुत वर्ष होने के बाद, बहुत साल गुजरने के बाद, उस बैक्टीरिया के अंदर, उस जीवाणु के अंदर कुछ शैवाल के भी लक्षण देखने को मिले, जिस वजह से उसका नाम एल्गी भी रख दिया गया, पर वो है एक प्रकार से जीवाणु ही, ठीक है। तो वहां पर साइनोबैक्टीरिया, और उसी का नाम ब्रूकिन एल्गी, नीलहरी शैवाल कह देते हैं, ठीक है। अच्छा, रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, प्रजनन तंत्र की, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम के बारे में भी आपकी चर्चाएं होंगी, ठीक है सभी को क्लियर है? अच्छा, ये बात हो गई, ठीक। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। इस प्रकार आप फिजिक्स का भी आप लोग देखोगे, मोशन के बारे में, ह्यूमन आई के बारे में, साउंड रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद एनर्जी और मैग्नेटिक फील्ड, यानी गति हो गया, मनुष्य की आंख हो गई, ध्वनि हो गया, परावर्तन हो गया, अपरावर्तन, आकर्षण शक्ति हो गया, बिजली हो गया, ऊर्जा और चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ठीक है। उसके बाद केमिस्ट्री की अगर बात करें, तो केमिस्ट्री में आपको क्या देखना पड़ेगा, केमिकल रिएक्शंस देखने पड़ेंगे, रासायनिक प्रतिक्रियाएं देखनी पड़ेंगी,
ठीक है? कैसे जैसे मैं कहूँ कि बालू और पत्थर को कैसे अलग किया जा सकता है, पानी और पेट्रोल को कैसे मतलब पानी और तेल को कैसे अलग किया जा सकता है, ठीक है? वो सब चीज़ें आपकी होने वाली हैं, ठीक? उसके साथ-साथ यहाँ पर एसिड बेस सॉल्ट के बारे में बात करेंगे, यानी जिसे अम्ल, क्षार और लवण कहा जाता है। उसी प्रकार कंपाउंड के बारे में बात करेंगे, मिश्रण के बारे में बात करेंगे आप सभी से, ठीक है? एटम और मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करेंगे आप सभी लोगों से। परमाणु अणु जिसमें रदरफोर्ड आ जाते हैं, जे थॉम्सन आ जाते हैं, सभी लोग आ जाते हैं, ठीक है? अच्छा, उसी प्रकार आपका मैटर हो जाएगा। मैटर का मतलब होता है आप सभी को कि जैसे मैटर में हम लोग देखते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, द्रव और आपका जो है गैस हो जाता है। क्या होता है ठोस, द्रव क्या होता है, गैस क्या होता है? समझ रहे हैं एक-एक चीज़ को? क्लियर है सभी को? क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है सभी को? पीपीटी में पूरा पीडीएफ दूँगा जिससे आप पहले आज आप सिलेबस के बारे में देख लो। उसके बाद कुछ क्वेश्चन भी मैं आपसे करूँगा जो आपसे पूछूँगा देखूँगा कि आप लोग को कितनी चीज़ें आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, फिर उसके बारे में डिस्कस होगा। ठीक है? है ना? ये सब चीज़ों को नोट कर आप लोग जब भी नई कॉपी बनाइए, उस पे पहले ये सब चीज़ों को नोट करिए। पहली क्लास में पहली कॉपी का नया नोट बनता है। समझ रहे हैं आप? जी, नोट करिए तब तक। आप क्लास के बाद मैं आप सभी लोगों को पीडीएफ दे दूँगा। ठीक है? क्लास के बाद आपको पीडीएफ दे दूँगा, परेशान ना हो आप लोग। हेलो। हाँ, अभी ठीक है बेटा? अरे कोई नहीं, आज थोड़ा-सा पहला दिन है, मैं घर पे हूँ ना, तो थोड़ा-सा इश्यू आ रहा है। एक्चुअली मैं थोड़ा-सा फुल स्क्रीन में कर देता हूँ, शायद आप लोग को कुछ दिख नहीं रहा है ना? कुछ चीज़ें हो रही हैं, मैं इसको फुल स्क्रीन भी कर देता हूँ, ठीक है? अभी ठीक है? अभी क्लियर है ना? जी। चलिए, इसी तरीके से देखिए, आप सभी लोग देख लीजिएगा, ये आपका हो जाएगा मिश्रण हो जाएगा आपका 1 सेकंड रुकिए। है ना? ये आपका मिश्रण हो जाता है, फिर उसके बाद यहाँ परमाणु अणु हो जाता है, आवर्त सारणी हो जाता है, वैज्ञानिकों के महत्वपूर्ण आविष्कार मतलब कुछ-कुछ डिस्कवरी आपसे पेपर में पूछे जाएँगे, जैसे आपसे एक्स-रे की खोज किसने की? है ना? जैसे आपसे पूछ लिया गया कि बताइए हाइड्रोजन की खोज किसने की? आपसे पूछा जाएगा ऑक्सीजन की खोज किसने की? आपसे सवाल ये भी किया जा सकता है, जैसे क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है, जैसे कहा जाता था कि केमिस्ट्री की अगर बात करें फादर ऑफ केमिस्ट्री आप लोग जानते हैं कि लेवोसियर को कहा जाता है। उनके नाम पे क्वेश्चन ये आया था कि बताइए
ऑक्सीजन शब्द किसके द्वारा दिया गया? ऑक्सीजन जो टर्म है, ये ऑक्सीजन टर्म किसके द्वारा दिया गया? हाइड्रोजन जो टर्म है, समझिएगा, हाइड्रोजन टर्म किसके द्वारा दिया गया? मतलब हाइड्रोजन शब्द दिया गया था लेवोसियर के द्वारा, ऑक्सीजन टर्म दिया गया लेवोसियर के द्वारा, पर खोजा गया था किसी और के द्वारा। ठीक है? तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस आपके पेपर में आए हुए हैं। साथ-साथ अब यहाँ पर जो आपको टॉपिक स्टार्ट मैं करने वाला हूँ, वो रहेगा आपका साइटोलॉजी का। साइटोलॉजी की यानी आपका बात होगा सेल के बारे में, है ना? तो आज तो खैर पहला दिन है, तो हम लोग सिलेबस के बारे में डिस्कस कर ही लिए थे। ये देखिए आपका फिजिक्स का सिलेबस है, ठीक है? ये आपका बायोलॉजी का सिलेबस है, समझ रहे हैं? ठीक? ये आपकी चीज़ें हो जाती हैं, ये सब चीज़ें ये आपके सिलेबस है, प्रॉपर बीएसएससी का जो प्रॉपर सिलेबस है, वो इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है? पर मैं आपको पूरा कोशिश करूँगा कि यहाँ पर केवल एसएससी के बीएसएससी के अकॉर्डिंग बात ना करूँ, बल्कि एक लेवल अप लेके चलूँ, है ना? ताकि मैं चीज़ों को एकदम डिटेल में आपको प्रोवाइड करूँ, जैसा कि आप अगर बात करूँ अनदर बैचों के बारे में, जो अनदर बैचेस में मैंने क्लास दे रहा हूँ मैं मतलब साइंस का, उसमें चीज़ें डिटेल में मैं दे रहा हूँ, बिल्कुल डिटेल में और आप मेरी क्लास देखते होंगे, शाम वाले मॉक टेस्ट की भी क्लास देखोगे तो उसमें तुम समझ जाते होगे कि भैया सर की जो क्लास है इसमें डिटेल चीज़ें मिलेंगी। तो नोट जो बनाना पहली बात तो आज कॉपी जो नया-नया पेन कॉपी लेके जो बैठे हो, उस पे पहले सिलेबस लिख लेना। उसके बाद पहला हेडिंग जो आपको डालना है, नया चैप्टर, वो रहेगा आपका सेल का। क्या रहेगा? सेल, जिसे कोशिका कहा जाता है। अब जैसे कि अगर मैं आपसे एक सवाल करूँगा, जैसे मैं एक सवाल आपसे किया, ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग, आप ध्यान से सवाल को जवाब देने की कोशिश कीजिएगा, है ना? ठीक है? जी। अब जैसे मैंने से एक से सवाल किया आप लोगों से कि यह बताइए कि सेल जो शब्द है, ये शब्द किसके द्वारा दिया गया था? अब देखो आधे लोग कितने जवाब देते हैं, मैं एक बार देखूँ। कोशिका शब्द किसके द्वारा दिया गया था? ये बताइए। अगर सवाल ये आ जाता कि कोशिका शब्द किसके द्वारा दिया गया था, तो कौन बताएगा? बताइए। किसी को पता है कोशिका शब्द किसके द्वारा दिया गया था? बताइए। रॉबर्ट हुक के द्वारा नहीं। उहुँ। मैं पहले ही बोला था मैंने पहले ही बोला था कि मेरे बताने और पढ़ाने का तरीका थोड़ा-सा अलग है मेरे लाल, मेरे बाबू लोग, समझ रहे हैं? तो सेल शब्द रॉबर्ट हुक ने नहीं दिया था। सर ऑप्शन तो दीजिए। अब ऑप्शन नहीं, स्टूडेंट ऑप्शन अभी पहले सवाल में ही ऑप्शन चाहिए आपको? अरे! सर लैमार्क ने दिया था। अच्छा, अच्छा, बहुत बढ़िया। सर थॉमसन ने दिया था, ना है। सेल शब्द किसके द्वारा दिया गया था? मेरा सवाल ये है। ये बताइए सेल का पता लगाया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा, ये मैं जानता हूँ कि फादर ऑफ साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान का जनक जरूर हम रॉबर्ट हुक को बोलते हैं, पर अगर क्वेश्चन आया कि सेल टर्म किसके द्वारा दिया गया, ये बड़ा अपने आप में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जरा बताइए, जल्दी से कोई बताए मुझे। सर रॉबर्ट ब्राउन होगा। हाँ, इंग्लिश में भी पीडीएफ मिलेगा। ये पीडीएफ देखिए मैं लिख कर नहीं मैं एक्चुअली इस तरीके से लिखा हुआ कभी पीडीएफ नहीं देता हूँ। मैं लिख कर पढ़ाऊँगा, जब परसों से मैं आपकी कंटिन्यू क्लास करूँगा ऑफ़िस से मतलब जब स्टूडियो से, तो मैं आपको लिख कर चीज़ें बताऊँगा, वहाँ पर लिख कर मैं चीज़ें पढ़ाऊँगा। ऐसे मतलब पीडीएफ नहीं दूँगा क्योंकि मुझे पता है आपको मैं पीडीएफ दे दूँगा, फिर आप अपनी मन-मर्ज़ी से हो जाएँगे। आपका मन करेगा तो लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। इसलिए मैं लिख कर ही पढ़ाता हूँ, मैं कभी इस तरीके से लिख के नहीं देता। आज पहला दिन था तो मैं आपको दिखा दिया डेमो तरीके से कि चीज़ें ऐसी आपको होंगी वहाँ पे। है ना? लिखिए ऐसे ही मिलेगा नोट्स भी आपको, मैं ये बता रहा हूँ। जल्दी से बताइए, किसके द्वारा दिया गया? सर ल्यूवेनहॉक के द्वारा, बिल्कुल सही बात है। सेल शब्द जो दिया गया था वो ल्यूवेनहॉक के द्वारा, कोशिका जो शब्द है, कोशिका शब्द आपका लेमार्क के द्वारा दिया गया था कि ल्यूवेनहॉक के द्वारा? ल्यूवेनहॉक के द्वारा दिया गया था, लेमार्क नहीं, ल्यूवेनहॉक के द्वारा दिया गया था और रॉबर्ट हुक साहब ने जो शब्द दिया था, वो दिया था सेला नाम का, सेला। उन्होंने सेल नहीं बोला था, उन्होंने बोला था सेला। सैला शब्द बोला था उन्होंने, ठीक है? बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से कुछ चीज़ें मिलेंगी, जैसे मैंने आपसे एक सवाल किया, मैंने कहा बताइए सबसे स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? बताइए, सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? कौन-सा ऐसा जीव है जिसकी कोशिका बहुत ज़्यादा छोटी होती है? बताइए, जल्दी से बताइए। सबसे नहीं, अमीबा की नहीं होती है, अमीबा की नहीं होगी और कोई बताए। ये सब बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ऐसे बेसिक से लेके चलूँगा आपकी तरफ। हाँ, देखिए ये पढ़े हैं, धनेश जी हमसे पढ़े हैं तभी जवाब दे पा रहे हैं। धनेश जी आपका जवाब मैं तभी हम जानते हैं आप पढ़े हैं मुझसे,
आपका आप मेरा नोट्स है आपके पास। सर माइकोप्लाज़ा माइकोप्लाज़ा नहीं माइकोप्लाज़्मा माइकोप्लाज़्मा आपने बताया। जी, बहुत बढ़िया। माइकोप्लाज़्मा आपने बताया, बहुत अच्छा। अच्छा, मतलब स्मॉलेस्ट सेल अगर बात करें सबसे वो ऑर्गेनिज़्म जिसकी सेल सबसे छोटी होती है, द स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनिज़्म की अगर बात करें दैट वाज़ माइकोप्लाज़्मा। और माइकोप्लाज़्मा एक प्रकार का बैक्टीरिया है, एक प्रकार का जीवाणु है जिसका दूसरा नाम है पीपीएलओ। क्या नाम है? पीपीएलओ। यही पीपीएलओ जिसे हम प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। समझ में आ रही है बात? ठीक है। अच्छा, 2 सवाल, एक सवाल आपसे और पूछूंगा। यह बताइए कि लिविंग और नॉन लिविंग, सजीव और निर्जीव के बीच का कण किसे कहा जाता है? द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग। सजीव और निर्जीव के बीच का कण किसे बोला गया है? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग। जरा जवाब दीजिए कौन होगा? वायरस होता है। अच्छा, ठीक है। और कोई? और कोई? बहुत बढ़िया। अच्छा, वायरस होगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन, ये भी सही जवाब आ रहा है आप लोगों का। वायरस होता है सर, विषाणु होता है। बहुत बढ़िया। हाँ, नोट्स आपको इंग्लिश हिंदी उसकी चिंता आप मत करें, मुझे पता है आप लोग की समस्या क्या है। इंग्लिश हिंदी दोनों में नोट्स मिलेगा, बायलिंगुअल में मिलेगा। ये नोट्स नहीं दे रहा हूँ अभी आपको, ये केवल एक तरीके से डेमो है। देखो इस तरीके से मैं नोट्स लिखूंगा आपके सामने। ये जो अच्छा लिखा हुआ दिख रहा है ये मैं खुद लिखूंगा वहां बोर्ड पे परसों से, है ना? जी। अच्छा, ठीक है। और एक सवाल और बताइए। वायरस तो बिल्कुल सही रहा कि विषाणु होता है, ठीक है, मान लिया। यह बताइए सबसे पहली बार बैक्टीरिया को डिस्कवर किसने किया था? विच साइंटिस्ट का नाम पूछा जा रहा है। विच साइंटिस्ट हैज डिस्कवर्ड बैक्टीरिया? बताइए। ठीक है, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिन्होंने सबसे पहली बार जीवाणुओं का खोज किया था। द बैक्टीरिया इज डिस्कवर्ड बाय विच साइंटिस्ट? द नेम वाज, चलिए बताइए जल्दी से। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था। अरे बाप रे बाप, रॉबर्ट हुक ने बैक्टीरिया को खोज की थी। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। स्वाति सिंह, ग्रेसी रॉय, बहुत बढ़िया, शाबाश। स्नेहा मिश्रा, बिल्कुल बहुत अच्छे। जीके वर्ल्ड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। खुशी, ठीक है। आयुष राज, बहुत बढ़िया। एंटोनी वॉन लुवेन हुक के द्वारा सबसे पहली नील सत सत नमन है। पवन सागर जी ने बोला सर नील आर्मस्ट्रांग ने बैक्टीरिया के नील आर्मस्ट्रांग गए थे चांद पर, हैं? कदम रखने वाले। और यहाँ मैं बैक्टीरिया की बात कर रहा हूँ। कभी कभी आपके जवाब सुनकर हमें ऐसा लगता है कि नहीं अभी आपको बहुत सारी चीजें बतानी बतानी पड़ेगी, हमें लग रहा है। देख रहे हो, नील आर्मस्ट्रांग। गदर काट देते हो कभी कदार जवाब दे के गुरु, हैं भैया? चलिए, अच्छा देखिए, लुवेन हॉक साहब थे। एंटोनी वॉन लुवेन हॉक जी ने जीवाणु की खोज की थी सबसे पहली बार। और आपको एक बात बता दूं, उन्होंने जीवाणु की खोज तो की थी, साथ में उन्होंने जीवित कोशिका को भी खोजा था। जीवित कोशिका को भी खोजा था, लिविंग सेल को भी डिस्कवर किया था। और लिविंग सेल को जब उन्होंने डिस्कवर किया था, एक जीवित कोशिका की जब लुवेन हॉक ने खोज की थी, तो उसी जीवाणु से, उसी बैक्टीरिया से ही किया था। और वो बैक्टीरिया के किस जगह से? बैक्टीरिया के पैर के जांग में, जो जांग होता है पैर का जांग जिसे कहते हैं, थाई जिसे कहा जाता है, उस लेग के थाई में जांग से उन्होंने इसको खोजा था। ठीक है। नहीं अरे डेमो अभी आज ये सब लिखवाऊंगा, ये सब लिखवाऊंगा। आज केवल पहली क्लास है, कल सुनते रहिए। आज केवल एक नॉलेजमेंट चीजें हो रही कि अभी आपको कौन कौन सी चीजें बतानी है, कौन सी नहीं बतानी। आज मैं जज कर रहा हूँ कि मेरे जो स्टूडेंट यहाँ पर भी 3.0 वाले वो कितने ज्यादा मजबूत हैं, साइंस से जुड़ी हुई कितनी चीजें उनको आती है ना? अभी मैं बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है, चलिए, ठीक है। तो अभी आज के लिए देखिए, मैं थोड़ा-सा आप सभी से कहूँगा कि आज के लिए मैं एक बार सिलेबस दोबारा दिखा देता हूँ आप सभी को, और एक बार दोबारा से मैं चीज़ें आप लोग को बता देता हूँ कि कैसे क्या होने वाली है चीज़ें, है ना? हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 1 सेकंड, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए आपका हो जाता है, केमिस्ट्री का सिलेबस आप लोग देख ही रहे हैं, यहाँ पे पूरा केमिस्ट्री का सिलेबस दिखाई दे रहा है। साथ-साथ फिज़िक्स का भी सिलेबस दिखाई दे रहा है, और साथ-साथ बायोलॉजी का भी सिलेबस आपको दिखाई दे रहा है। तो ये आपका सिलेबस है।
जो सिलेबस आपको पूरी अच्छी तरीके से पढ़ना है। कल से जो क्लास आपकी होगी मतलब कल से नहीं मैं तो अगले दिन से लूँगा क्योंकि कल तो मैं घर से निकलूँगा, तो ऑफ़िस पहुँचूँगा मतलब कल रात तक तो पहुँच ही जाऊँगा। तो सुबह आपकी क्लासेस होंगी यानी परसों से बड़ी बेहतरीन क्लास कंटिन्यू लगातार होने वाली है। क्योंकि छठ पूजा के तौर पे आप लोग भी बहुत अच्छे से अपना महोत्सव उत्सव जो है फेस्टिवल अपना मना रहे थे और पूजा-पाठ बढ़िया से आपने किया, है ना? भगवान से कुछ न कुछ माँगा। हमने भी पूजा-पाठ किया, घर पे आए हुए हैं तो। उसी चक्कर में थोड़ा ट्रेन-वेन का भी दिक्कत है तो आप जान ही रहे हैं। ख़ैर, तो आपसे क्या छुपाना। और ये आपकी सिलेबस है जहाँ पे हम लोग सेल से शुरू करने वाले हैं। ये जो आपका सेल हो जाएगा इसी सेल से हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है? कोशिका हम लोग का पहला चैप्टर होगा, ठीक? चलिए, तो यही आप सभी लोगों को मुझे उम्मीद है कि आप सबको आज सिलेबस पता चल गया बढ़िया तरीके से। परसों से क्लास होगी 3 से 4 क्लास की टाइमिंग है डेली। यह पेड में आपकी क्लास जो होगी वो 3 से 4 होगी। साथ-साथ एक बात और बता देता हूँ, एक मतलब कि शाम को 6 से 7 यूट्यूब पे भी क्लास होती है। पता है ना आप सभी लोगों को कि बिहार अड्डा 24/7 पे यूट्यूब पे भी क्लास होती है। उसमें भी आप सभी ज़रूर आएँ और उसपे प्रैक्टिस करें एक बार मॉक टेस्ट में, है ना? चलिए, सर कल के टाइमिंग 5 बजे से थे नहीं, नहीं, तब 5 बजे से नहीं है, टाइमिंग जो है 3 से 4। 3 से 4 साइंस की क्लास आपकी विनायक बैच 3.0 में या 3.0 में याद रखिएगा आपकी 3 से 4 होगी, ठीक है? चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। हाँ, आज भी वे वाईटी पे क्लास आज आपकी होगी, 6 से 7 आपकी आज क्लास होगी, ठीक है? आप उसकी टेंशन ना लें, ठीक है? आज क्लास होगा, हाँ, बिल्कुल क्लास होगा। चलिए, ठीक है? जी, 1 सेकंड आप लोग नोट कर लीजिए थोड़ा-सा। क्लास की टाइमिंग में आपको हाँ, टाइम टेबल फिक्स बता रहा हूँ बेटा, टाइम टेबल अमृता जी, अहमद जी, सभी लोग आशाद बेटा सभी को, अनुज सभी को टाइम बिल्कुल सर मैथ का आज अगला नहीं होगा क्योंकि उसका हाँ, हाँ, क्लास अभी नहीं हो क्योंकि सभी टीचर्स आप समझ सकते हैं ना, सभी टीचर्स अपने घर गए हैं। अब घर से सब लोग आ रहे हैं ऑफिस की तरफ, अब ऑफिस आएँगे तो क्लास कंटिन्यू करेंगे। आपका देखो नुकसान नहीं कर आज मैं इसलिए आया क्योंकि मुझे पता था मेरा स्टूडेंट इंट्रोडक्शन क्लास है, पहली क्लास है तो मैं चाहूँ कि बच्चों को पहले सिलेबस डिस्कस कर देते हैं, है ना? और मैं टाइमिंग जैसे मेरे पास टाइम टेबल आ जाता है, मैं आपको अभी जस्ट बता देता हूँ कि कौन-सी क्लास कब होगी आपके इस पेड बैच में। मैथ की कब होगी, रीज़निंग की कब होगी और आपके जीके की कब होगी, है ना? जीके जीएस कब होगा, आपका साइंस का क्लास कब होगा। तो साइंस की क्लास तो आपको डेली मिलेगी इसी टाइम पे 3 से 4 में। साइंस की क्लास आपकी डेली 3 से 4 हो जाएगी। हाँ, सभी क्लास का टाइमिंग बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल बता देता हूँ। 1 मिनट मुझे बस दीजिए, जैसे ही मेरे पास अभी मैसेज आ जाएगा, मैं आपको तुरंत सारे क्लासेस की टाइमिंग बता देता हूँ। ठीक है? फिज़िक्स का सिलेबस आप देख लीजिए बेटा, फिज़िक्स का सिलेबस मैं आपको दे दे रहा हूँ, ये देखिए फिज़िक्स का सिलेबस मैं लगा दे रहा हूँ आपके लिए। फिज़िक्स का आपको चाहिए ना? ये देखिए, ये फिज़िक्स का सिलेबस आपके सामने है। ये आपके फिज़िक्स का सिलेबस है, लिख लीजिए। मोशन हो गया, ह्यूमन आई हो गया, है ना? मोशन, ह्यूमन, साउंड, लाइट, ग्रेविटेशन ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी। 1 मिनट रुकिए ज़रा-सा। 1 मिनट देखिए, टाइम टेबल मैं आपको बता देता हूँ, बढ़िया-सा। टाइम टेबल जो है आपकी देखिए, आपके जीके की जो क्लास होगी स्टैटिक जीके की, वो होगी 11 बजे सुबह। पहले तो ध्यान से सुन लीजिए सभी लोग। सभी लोग ध्यान से सुन लीजिए। सभी लोग जो है ध्यान से सुन लीजिए बढ़िया तरीके से, है ना? सभी लोग ध्यान से सुन लीजिए। आपकी 11 बजे जो है आपकी 11 बजे जो है, वो 11 बजे आपकी जीके स्टैटिक जीके होगा, यानी कि आपका स्टैटिक जीके की क्लास होगी। एक चीज़ को याद रखेंगे आप सभी, ठीक है? 11 बजे आपका जीके हो जाएगा, ठीक? उसके बाद आपका 2 बजे आपका रीज़निंग होगा।
कितने बजे? दोपहर में 2 बजे आपका क्या हो जाएगा? रीज़निंग हो जाएगा। ठीक है? आपका रीज़निंग हो जाएगा। रीज़निंग 2 बजे हो जाएगी। उसके बाद 3 बजे आपका मैथ है, 4 बजे आपकी साइंस है, ठीक है? 3 से 4 आपकी साइंस है, ठीक है? इस चीज़ को याद रखेंगे। सभी लोग समझ रहे हैं? तो स्टैटिक जीके आपका हो गया। स्टैटिक जीके आपका 11 से 12 हो जाएगा। सॉरी 10 से 11 सॉरी 10 से 11। 10 से 11 आपका स्टैटिक जीके हो जाएगा। सब लोग नोट कर लीजिएगा एक बार। 10 से 11 आपका स्टैटिक जीके हो जाएगा, 10 से 11। मैं टाइमिंग लिख के देता हूँ आपको। 10 से 11 आपका स्टैटिक जीके है, ठीक है? 10 से 11 आपका स्टैटिक जीके हो जाएगा, ठीक? उसके बाद देखिए, ठीक है? 10 से 11 आपका स्टैटिक जीके हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद क्या है आपका 1 से 2, 1 से 2 जो है आपका क्या हो जाएगा? रीज़निंग हो जाएगा। 1 से 2 आपका रीज़निंग हो जाएगा। 1 से 2 रीज़निंग है, ठीक है? 2 से 3 आपका क्या हो जाएगा? 2 टू 3 आपका 2 से 3 आपका मैथ्स हो जाएगा, ठीक है? और उसके बाद आपका 3 से 4 जो है आपका साइंस हो जाएगा, ठीक है? इस तरीके से आपकी क्लासेस होंगी। क्लियर है सभी को? ठीक है? तो 1 से 2 रीज़निंग, 10 से 11 आपका स्टैटिक जीके, 2 से 3 आपका मैथ और 3 से 4 मतलब 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 आपका रीज़निंग, मैथ, साइंस और 10 से 11 आपका स्टैटिक जीके, ठीक है? तो ये आपकी क्लास की टाइम टेबल है, ठीक है? चलिए, तो उसके बाद अब हम मिलेंगे यूट्यूब पे, आपको शाम को 6 से 7 में आपकी क्लास होगी। बाकी आज के लिए मैं इतना ही रखूँगा। हाँ, ये विनायक बैच 3.0 का बता रहे हैं। आपका जो है 10 से 11, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ठीक है? ऐसे क्लास होंगी आपकी, ठीक है? चलिए, ठीक? स्टैटिक जीके आपका 10 से 11 है बेटा, है ना? और करंट अफेयर तो आपका मॉर्निंग में चल ही रहा है और जल्दी आपको करंट अफेयर भी मिलेगा, टेंशन ना लीजिए, थोड़ा-सा वेट करिए। एक ही चीज़, एक ही देखिए, यही होता है, सिलेक्शन ना होने का कारण जानते हैं क्या होता है? स्टूडेंट चाहता है सारी चीज़ इकट्ठी मिल जाए, एक साथ सब मिल जाए। सँभाला नहीं जाएगा, जब शुरू होगा ना बैच, जब क्लासेस आपकी परसों शुरू होंगी ना, सँभाला नहीं जा पाएगा, बहुत दिक्कत होगी बेटा। इस बात को समझिए, जैसे चीज़ें शुरू हो रही है बस उतनी ही चीज़ें लेके चलिए। मैथ्स, रीज़निंग, साइंस चलिए बढ़िया-सा मैथ, रीज़निंग, साइंस पे काम करिए। जीके चल रही है, जीके, स्टैटिक जीके पे काम करिए। एक साथ स्टूडेंट जो सँभाल के लिए चलता है सब्जेक्ट को, या तो वो हिस्ट्री भूल जाता है पढ़ना, या तो फिज़िक्स पढ़ना भूल जाता है, या तो रीज़निंग भूल जाता है, या तो मैथ भूल जाता है। उसका कहीं न कहीं कुछ न कुछ भूला रहता है वो और फिर उससे वो क्वेश्चन बन नहीं पाता, ये सच है। ठीक है? ठीक है? तो इसलिए परेशान ना होइए। शाम को नहीं है बेटा, शाम को आपकी क्लास नहीं है। क्लासेज़ आपकी जब भी शाम को जो 5 बजे से है वो यूट्यूब पे है। यूट्यूब पे जो क्लास होती है, बिहार अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब पे आप जाइएगा, बिहार अड्डा 24/7 सर्च करिएगा, वहाँ पर आपको 5 बजे से क्लास मिलेंगी। 5 से 6 जीके, 6 से 7 साइंस, 7 से 8 रीज़निंग, 8 से 9 मैथ। ये यूट्यूब पे फ्री में है, जिसको आप कोई भी देख सकते हैं। मॉक टेस्ट होता है, वहाँ पे मॉक टेस्ट करवाया जाता है, फ्री में होती है। ये एप्लीकेशन की मैं टाइमिंग बता रहा हूँ। अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे विनायक बैच 3.0 की बात करें तो 10 से 11, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ठीक है? जी, चलिए, तो अभी आपका यही रहेगा सिलेबस। आपको मैं अभी पीडीएफ डाल देता हूँ आप सभी लोगों को, परेशान मत होइएगा, अपना ध्यान रखिएगा और अच्छे से उम्मीद करूँगा कि आज पहली क्लास थी तो ज़्यादा हमारी आपकी बातचीत हुई नहीं अभी, सब्जेक्ट रिलेटेड कुछ ज़्यादा हम आपसे चर्चा नहीं कर पाए हैं। क्वेश्चंस अभी टॉपिक-वॉपिक पे बात नहीं हुई, टॉपिक हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे जब परसों से, तब आपको और भी मज़ा आने वाला है। बिल्कुल आप सभी तैयार रहिएगा, ठीक है? हाँ, सिलेबस का पीडीएफ बेटा मैं अभी अपलोड कर देता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है सभी लोग को? चलिए, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, आज के लिए इतना ही रखेंगे। मिलेंगे परसों से क्लास में आप सभी को बेहतरीन तरीके से, ठीक है? यूट्यूब की क्लास की टाइमिंग है 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9। 5 से 6 जीके, 6 से 7 साइंस, 7 से 8 रीज़निंग और 8 से 9 मैथ्स आपका। ये यूट्यूब की क्लासेस है, ठीक है? चलिए, जय हिंद सभी को। रेटिंग आप सभी लोगों के पास आएगी, ज़रूर एक बार रेटिंग भी आप लोग कर दीजिएगा। कैसी लगी चीज़ें आपको, समझ में आई कि नहीं है? अभी तो ऐसे कुछ ज़्यादा बातें नहीं हुई है, तो सिलेबस आपको अच्छा लगा, बढ़िया लगा, तो ज़रूर बातें होंगी आपकी हमारी, ठीक है? चलिए, जय हिंद सभी को, राधे-राधे, अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई-लिखाई कीजिए और बिल्कुल मस्ती से एकदम रिलैक्स हमारे ऊपर अब छोड़ दीजिए अब आप।
बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे सर, टाइमिंग मेरी क्या होनी चाहिए, मुझे अब याद नहीं होता, मुझे समझ में नहीं आता, मुझे ये दिक्कत होती है, वो दिक्कत होती है, सारी आप मुझ पे छोड़ दीजिए। अब मुझ पर छोड़िए, आप जैसे मैं कहूँ बस वैसे चलिएगा आप, समझ रहे हैं? बिल्कुल चिंता मत करो आप इन सब चीज़ों का। भरोसा करते हो, पूरी भरोसा आप अगर कर रहे हो, 1 भी परसेंट अगर भरोसा या 100% भरोसा आप मुझ पे करो बस। अब भूल जाओ सब कुछ, जो चाहे दुनिया कुछ भी कहे, आप चलो बस वही जो मैं कहूँगा अब आपसे, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच, खुश रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ाई-लिखाई कीजिए, खाना-पीना खाइए और परिवार का, माता-पिता का, सभी लोगों का जो है ध्यान रखिए, ठीक है भैया? चलिए, जय हिंद, राम-राम सभी को, टेक केयर, बाय-बाय। चलिए, थैंक यू टू ऑल, टेक केयर, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके वैसे, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सभी लोगों को, बहुत-बहुत धन्यवाद सभी को। जय श्री राम भैया, जय श्री राम, जय श्री राम। चलिए, ठीक है ना? ठीक है, चलिए, अरे भैया, बस-बस, धन्यवाद, धन्यवाद। चलिए, मिलेंगे, शाम को आइए 6 से 7 वाले में, ठीक है? हाँ, 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 बिल्कुल, चलिए, ओके।